oscillation of liquid in a U-tube. If a liquid is taken in a U-tube, it maintain equal level in both the column of the tube. In this figure A, हमने क्या किया, एक U-tube ले ली और उसमें लिक्विड फिल कर दिया। जब आप लिक्विड फिल कर दोगे तो मान लो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, दिस इज सेकंड वन। जो लेवल होगा लिक्विड का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में इक्वल होगा, मतलब बी और सी ये इक्वल लेवल के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम बी साइड से एयर को ब्लो करेंगे, मतलब यहां से हम फोर्स लगाएंगे बाय ब्लोइंग एयर ऑन द लिक्विड। सो ये लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो जब हमने यहां से एयर ब्लो की तो हमारे पास जो लिक्विड जो है ये बी से कहां पे पहुंच गया, डी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहां से जो ये सी लेवल था, सी लेवल से लिक्विड यहां से नीचे आएगा और इस साइड से ऊपर जाएगा, मान लो ई लेवल तक पहुंच जाता है। और जो लिक्विड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी से डी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स। सो जितना लिक्विड U-tube में डिस्प्लेसमेंट हुआ लिक्विड का, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा सी से ई तक, एक्स। फिर जब हमने अप्लाइड फोर्स की है बाय ब्लोइंग एयर इनटू द U-tube, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो ये लिक्विड जो है ई लेवल से कहां पे आ जाएगा, सी के ऊपर, ठीक है। फिर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इस सी लेवल को भी ये क्या कर जाएगा, विथड्रॉ कर जाएगा, मतलब सी लेवल को क्रॉस करते हुए कहां पे पहुंच जाएगा, एफ तक आ जाएगा। सो इस साइड से लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा सेम लेवल तक, मतलब यहां तक ये लेवल था तो यहां तक पहुंच जाएगा ये। फिर इस तरह से इस ट्यूब में ये लिक्विड जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। सो बी पॉइंट से लेके कहां तक आया, डी तक डिस्प्लेसमेंट एक्स, और सी से ई तक भी एक्स, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2x। नाउ सपोज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एंड हाइट ऑफ द लिक्विड इन ईच कॉलम इज h। ये फर्स्ट कॉलम यहां पे भी हाइट h और यहां पे भी हाइट h आ गई। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ईच कॉलम का वो हमने a ले लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड आ रहा है दैट इज x। सो द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम of height 2x, that is the difference in the level of liquid in two columns। यहां पे ये 2x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड ऑफ लेंथ 2x मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो वेट होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, इसके कारण हमारे पास जो वेट हो जाएगा लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2x इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड ऑफ लेंथ 2x मल्टीप्लाई ग्रेविटी। और हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई जी। सो दिस इज इक्वल टू, अभी वॉल्यूम क्या जाएगा, वो हमारे पास होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया क्या है इसका, लिक्विड का A, और डिस्टेंस क्या आ रही है 2x मल्टीप्लाई डेंसिटी जो G। तो हमारे पास जो वेट आ गया लिक्विड का ऑफ हाइट 2x इज
A2x rho g. At this bit of the liquid provide the restoring force to the liquid. Restoring force F is equal to minus 2ax rho g. अभी जो नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है जब लिक्विड को इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और जो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. सो F इज इक्वल टू माइनस 2ax रो g. मास ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब दैट इज कैपिटल M के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई 2h रो. If A be the acceleration, produced in the liquid, then according to Newton's second law of motion, Newton's second law of मोशन, मान लेते हैं कि जो ए जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लिक्विड में, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको अब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स की वैल्यू हम यहां से भर लेंगे माइनस 2ax रो जी डिवाइड बाई, और मास जो है दैट इज A मल्टीप्लाई 2h रो. सो यहां पे कटिंग कर लेंगे हम, ए के साथ ए कट हो जाएगा, 2 के साथ 2, रो के साथ रो. सो हमारे पास लेफ्ट बच जाएगा A इज इक्वल टू माइनस जी एच एक्स, बट G ओवर H हमारे पास क्या है, कांस्टेंट. सो this implies A directly proportional to minus x. मीन्स जो एक्सेलरेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. सो दिस शोज दैट द मोशन ऑफ द लिक्विड कॉलम इन U2 इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. टाइम पीरियड निकालेंगे हम इसका. टाइम पीरियड this is equal to 2 pi root displacement over acceleration mod. This is equal to 2 pi root x over a mod, and this is equal to 2 pi x over a. जो ये इक्वेशन 1 है इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. A इज इक्वल टू माइनस जी एच एक्स, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. H इस साइड चला जाएगा तो H और G नीचे आ जाएगा, माइनस दिस इज इक्वल टू x और A नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर A. तो माइनस H ओवर G इज इक्वल टू x ओवर A. तो यहाँ पे x ओवर A की जगह हम ये भर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू H ओवर G. सो टाइम पीरियड आ जाएगा ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन U2 इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई रूट H ओवर G.